राधे राधे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि। दोस्तों, हर महीने एक मासिक शिवरात्रि आती है, पर पूरे साल में पड़ने वाली एक महाशिवरात्रि होती है जो कि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। और इस बार ये शिवरात्रि 26 फरवरी 2025 के दिन पड़ रही है। और इसी दिन अगर आप लोगों ने 3 दीपक जलाने वाला उपाय कर लिया तो आप जिस मनोकामना के साथ में ये दीपक जलाओगे, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। विशेष रूप से ये 3 दीपक धन लक्ष्मी के लिए, वैभव लक्ष्मी के लिए, या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, या धन समस्या की जो धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है। वैसे ये उपाय आप लोग किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हो, पर जब आप इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन करोगे ना, तो आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि इस 3 दीपक वाले उपाय को आपको इस महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी के दिन कैसे करना है। देखो, सबसे पहली चीज, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को नहीं करना है। घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है, सभी को करने की जरूरत नहीं है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उनमें से कोई भी एक माता बहन इस 3 दीपक वाले उपाय को वहां पर करेगी तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को फल मिलेगा और धन संपदा की भी आपके घर में कभी कमी नहीं होगी। तो इस उपाय को आपको करना है महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। अगर लेट भी हो जाते हो तो 7:30 या रात 8 बजे से पहले पहले आप लोग उपाय कर लीजिएगा, है ना। तो अब करना क्या है आप लोगों को, ये उपाय शाम के समय जब आप करोगे तो उससे पहले आप लोग शुद्धता का ध्यान रखना, हाथ मुंह धो लेना या तो स्नान ही कर लेना, ठीक है। क्योंकि पूरे दिन में हम लोग जो है बाथरूम वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से अगर आप चाहो तो सिर्फ हाथ मुंह धोकर भी आप लोग उपाय कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। आप करना क्या है, अपने घर से आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। इन्हें 3 अलग अलग जगहों पर हमको रख कर आना है। घर से सिर्फ तैयार करना है, जलाना हमें उन्हीं जगहों पर है जहाँ पर हमें इन दीपकों को रखना है। तो दीपक आप लोग 2 तरह के ले सकते हो, मिट्टी के और आटे के। अगर आप मिट्टी के दीपक लोगे तो नए दीपक आपको तीनों लेने पड़ेंगे। अगर आटे के लोगे तो फिर आटे के तो सभी लोग बना ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो मिट्टी के लोगे तो नए दीपक लेना, बस इस बात का ध्यान रखना, अन्यथा आप लोग आटे के 3 दीपक तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद में इन तीनों दीपकों के अंदर जो बत्ती रखाएगी वो रखाएगी गोल बत्ती। कौन सी? गोल बत्ती, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर लंबी बत्ती नहीं रखाएगी, इस बात का ध्यान रखना। और इन तीनों ही दीपकों के अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। जो शुद्ध देसी गाय का घी होता है वो ही आप लोगों को इन तीनों दीपकों के अंदर यहाँ पर डालना है ना। इसके बाद में दोस्तों आपके ये तीनों दीपक तैयार हो जाते हैं शाम के समय। उसके साथ में अब आपको अपने साथ में एक माचिस रखना है और माचिस रखकर शाम के समय आपको अपने घर से निकल जाना है इन 3 जगहों पर इन 3 दीपकों को लगाने के लिए, है ना। अब वो 3 जगहें कौन कौन सी हैं वो हम जानते हैं। देखो, सबसे पहले ये पहले नंबर के दीपक को जलाने के लिए आप लोग जाओगे भगवान शिव जी के मंदिर में, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है, बड़ा ही विशेष दिन है ना। अब देखो, सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन जो है आप लोग क्या करोगे, शिव जी के मंदिर जाइएगा और शिव जी के मंदिर जाकर अपना पहले नंबर का जो दीपक है इसको शिव जी के मंदिर में जाकर जलाइएगा, ठीक है। शिव जी के मंदिर में आप लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो भगवान के दर्शन करके या आपकी कोई पूजन अर्चना है तो वो भी कर लीजिएगा। और इसी के साथ में आपको अपना ये पहले नंबर का दीपक जलाना है, सिर्फ एक जलाना है, क्योंकि शिव जी के मंदिर में सिर्फ हमें एक दीपक रखना है। तो एक दीपक जलाइएगा, उस दीपक को उठाकर सीधे हथेली से आप चाहो तो शिव जी की आरती उतारकर, अन्यथा ऐसे ही शिव जी के पास में रख दीजिएगा। शिव जी से बिल्कुल चिपका कर मत रखिएगा, शिव जी को आंच ना लगे, ऐसे देखते हुए आपको पहला दीपक शिवलिंग के पास में रख देना है। उसके बाद में अपनी वो मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप लोग अपना उपाय कर रहे हो, या धन की समस्या के लिए कर रहे हो तो वो आपको भगवान शिव जी से बोलना है। पहला दीपक शिव जी के मंदिर में शिव जी के पास में रखने के बाद अपनी दोनों दीपकों को लेकर पहुंच जाना किसी भी उस मंदिर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर। मंदिर में है तो मंदिर में ही आप लोग दूसरे नंबर के दीपक को लेकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच जाना, ठीक है। तो अब करना क्या है, दूसरे नंबर का जो दीपक है इसे आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे यहाँ पर रखना है। कहाँ रखना है? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर दूसरे नंबर का दीपक जलाकर शिव जी और माता पार्वती जी का नाम लेकर और लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आपको दूसरे नंबर का दीपक यहाँ पर रख देना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तीसरे नंबर का जो दीपक है ये लेकर जाओगे आप लोग किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, है ना। उस बेलपत्र के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहां पर जाना और तीसरे नंबर का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती जी का नाम लेते हुए आप लोग रख देना। तो ये 3 दीपक आप लोग इन 3 जगहों पर अगर इस महाशिवरात्रि के दिन रख रहे हो अपने मनोकामना करते हुए, तो भगवान आपकी मनोकामना जरूर सुनेंगे। आप जो चाहोगे आपको वो जरूर प्राप्त होगा और आपकी जो भी दुख और परेशानियां होंगी वो भी जरूर दूर होंगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस उपाय से जुड़ा हुआ तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।